यूट्यूब में ना आजकल मिडिल क्लास ट्रैप की बहुत सारी बातें चल रही हैं और इसके ऊपर क्रेड के सीईओ कुणाल शाह ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि देखो इंडिया एक वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी नहीं, एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम इंडियन मिडिल क्लास की ना एक प्रॉब्लम है, स्पेशली अपने यंग एज में जैसी हमारी नौकरी लगती है, जैसी हमारे जेब में पैसा आना चालू होता है, हम क्या करते हैं, हम सोसाइटी में अपना स्टेटस इंक्रीज करने की, अपने सोसाइटी में स्टेटस बड़ा करने की कोशिश करते हैं। और इसके चक्कर में हम काफी हाई मेंटेनेंस आइटम खरीद लेते हैं, काफी हाई मेंटेनेंस चीजों पे पैसा खर्च करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमें अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को दिखाना होता है कि भाई देखो हम कितने अमीर बन गए। और इसके चक्कर में हम उल्टी सीधी चीजें खरीदना चालू करते हैं। इन चीजों का वेल्थ के हवाले से शायद कोई बहुत ज्यादा वैल्यू या सिग्निफिकेंस नहीं है। इनफैक्ट इनमें से बहुत सारे आइटम्स तो डिप्रिसिएटिंग एसेट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इन्हें खरीद लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद ये खरीदने से हमारे सोसाइटी में स्टेटस बढ़ेगा, स्टेटस इंक्रीज होगा। और इनमें से ऐसी एक चीज है कार या बाइक। मैंने देखा है हम मिडिल क्लास यंगस्टर्स की ना एक प्रॉब्लम है, जैसे ही हमको नौकरी लगती है, हमारा सैलरी आना चालू होता है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक बाइक के शोरूम में जाते हैं और एक महंगा सा बाइक खरीद के ले आते हैं, वो भी ईएमआई पे, बिना सोचे समझे कि क्या हमें इस बाइक की सच में कोई जरूरत है। मेरा एक दोस्त है जिसको रिसेंटली एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा है, अराउंड 15,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी है उसकी। और भाई जैसे ही उसको नौकरी लगी, सबसे पहले वो एक शोरूम पे गया और R15 खरीद के लाया, वो भी ईएमआई पे। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसको इस बाइक की कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको अपने ऑफिस से पिक एंड ड्रॉप का सर्विस मिलता था। लेकिन उसके बावजूद अपने ऑफिस का पिक एंड ड्रॉप सर्विस ना लेकर वो हर रोज बाइक पे ऑफिस जाता था, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भाई देखो कितने 30 मार खान है हम। और इसके वजह से हर महीने उसके सैलरी का एक पोर्शन बाइक की ईएमआई पे तो जा ही रहा था, उसके ऊपर पेट्रोल का खर्चा अलग। साले तू जलता है मेरे बाइक पे, इसीलिए तू मेरे पे वीडियो बना रहा है। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे वीडियो बनाने की? तू क्या चाहता है कि मैं जिंदगी भर साइकिल पे चलूं? तू चाहे तो मैं काटूं, तू चाहे तो मैं भौंकूं। साले तेरी तो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी या बाइक नहीं खरीदनी चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मार्केट में सस्ते ऑप्शंस भी अवेलेबल है। 70 और 80 हजार रुपए की बाइक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और सेकंड हैंड गाड़ियों का ऑप्शन भी अवेलेबल है भाई मार्केट में। और आजकल तो कार24 जैसी एप्स आ गई हैं, वेबसाइट्स आ गई है, जहां पे आपको अच्छे कंडीशन में सेकंड हैंड गाड़ियां मिल जाती है। और सेकंड हैंड कार्स का डिप्रिशिएशन भी काफी स्लो होता है कंपेयर टू ब्रांड न्यू कार्स। जब भी आप एक नई गाड़ी खरीदते हो, उसके प्राइस का 45% हिस्सा गवर्नमेंट टैक्सेस में जाता है। मतलब मान लो अगर आप आज 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदोगे, तो उसमें से 4.5 लाख रुपए सीधा सीधा गवर्नमेंट के जेब में चला जाएगा। और इस पैसे को आप सेव कर सकते थे अगर आप सिंपली एक सस्ता या सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते तो। दूसरी जो चीज है जिसपे हम मिडिल क्लास लोग काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, वो है अननेसेसरी चीजें खरीदना विद कंज्यूमर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड डेट। यहाँ पे मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस चलाता हूँ और मेरे काफी सारे एम्प्लॉयज हैं। तो एक एम्प्लॉय मेरे को कुछ दिन पहले बता रहा था कि सर पता है मैंने ना एक 50 इंच का टीवी खरीदा है और उसमें नेटफ्लिक्स देखने में बड़ा मजा आता है। तो मैंने उससे पूछा भाई टीवी कितने का पड़ा तुम्हें? तो उसने बोला 50,000 रुपीज। ये सुनकर मैं बिल्कुल शॉक हो गया, क्योंकि उसकी सैलरी है 17,000 रुपीज पर मंथ। तो मैंने उससे पूछा भी भाई क्या तुमने ये टीवी ईएमआई पे खरीदा? उसने बोला हाँ सर ईएमआई पे ही खरीदा। ये सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि भाई मैं इस बिजनेस का मालिक हूँ, ओनर हूँ, और मेरे घर में सिर्फ 7,500 रुपए की टीवी है। अब देखो मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं कोई महान इंसान हूँ, मैं बस आपको इतना समझा रहा हूँ कि जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं वो एटलीस्ट अपने करियर के अर्ली स्टेज में, जब वो शुरू कर रहे होते हैं अपने करियर, तो वो जनरली अननेसेसरी चीजें नहीं खरीदते और ये क्रेडिट कार्ड और जो भी कंज्यूमर लोन है इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता। कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड डेट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ डेट होता है, जो कि समवेयर एनुअली हमसे 15% से लेके 40%, मतलब 15% से लेके 40% तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अरे सिर्फ 15 से 40% रिटर्न भरने का ना बाबा, भर देंगे। तू अपने को गरीब आदमी समझता है क्या? ज्यादा यूट्यूब में मच नहीं करने का क्या? तो भाई इसको इस तरीके से समझो कि अगर मैं तुम्हें कोई बिजनेस करने बोलूं लार्ज स्केल पे और बोलूं उस पे 15 से 40% आप मुझे रिटर्न कमा के दो हर साल, तो आप कमा नहीं पाओगे, प्रोबेबली बहुत मुश्किल है। लेकिन हम देने को रेडी हो जाते हैं।
तीसरी जो चीज है जिसको हम मिडिल क्लास लोग अपने 20s में खरीद के सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है घर। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक घर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा डील मिल रहा है और आपका थोड़ा बहुत सेविंग्स भी है, आप लाइफ में स्टेबल हो, तो जरूर घर खरीदो। लेकिन आप सच बताना, हम में से ज्यादातर लोग यंग एज में बस घर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को दिखाना होता है कि भाई हम तो अमीर बन गए हैं। तो अगर आप अपनी 20s में हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि रेंट करना एक बेटर ऑप्शन होता है। मेरा एक कजन है जो अभी 25 साल का है और उसने अभी रिसेंटली एक 2 करोड़ का घर खरीदा है। भाई वो घर एक बहुत ही पॉश लोकेशन में है, मतलब उसमें जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, दुनिया भर के अम्यूनिटीज है उसमें, बहुत ही पॉश एरिया में। और उसकी सैलरी है अराउंड, मान लो 80,000 रुपीज पर मंथ उसकी सैलरी है। उसमें से 50,000 रुपए तो वो घर के EMI में दे देता हर महीने, और 15,000 रुपए उस फ्लैट का मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस चार्ज 15,000 रुपए के आसपास है। तो 50,000 रुपए तो उसके EMI पे चले जाता है, 15,000 रुपए उसके मेंटेनेंस पे चला जाता है। तो एंड ऑफ द मंथ उसके हाथ में कुछ बचता ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब मैंने अपने कजिन को यही बात समझाया, उसको बताया कि शायद इतना एक्सपेंसिव परचेस करके उसने गलती कर दी है, उसने बेवकूफी कर दी है, तो वो मुझसे उल्टा कहने लगा, भाई मुकेश अंबानी ने भी तो 15,000 करोड़ का घर खरीदा है, तो क्या मुकेश अंबानी बेवकूफ है? तो इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि मुकेश अंबानी ने 15,000 करोड़ का घर जरूर खरीदा है, लेकिन भाई उसके पास 7 लाख करोड़ का एसेट भी है। तो ये मतलब कुछ इस तरीके की बात होगी, समझ लो कि आपके बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए है और आप 15,000 रुपए का फोन खरीद रहे हो, तो क्या आपके लिए वो कोई बहुत बड़ी बात है? तो उसी तरीके से भाई मुकेश अंबानी के पास 7 लाख करोड़ का एसेट है। जिसके पास 7 लाख करोड़ का एसेट है, अगर वो 15,000 करोड़ का घर खरीद रहा है तो वो घर नहीं खिलौना खरीद रहा है, जिसको ज्यादातर लोग घर कहते हैं। देखो यार, इस वीडियो को गलत मत समझना। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं मिडिल क्लास लोगों को क्रिटिसाइज करूं। इनफैक्ट मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ और लाइफ में मैंने भी काफी स्ट्रगल किया है और आज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस चलाता हूँ। तो इस जर्नी में मैंने जितना भी कुछ सीखा है, मेरी जितनी भी एक्सपीरियंस है, वही बस मैं YouTube में आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप इस वीडियो को गलत तरीके से नहीं लेंगे। तो चलो यार, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इस वीडियो से तड़कता भड़कता इन्फॉर्मेशन मिला है तो यार वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आपको पता ही है, चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ता हुआ देख के मेरा मतलब दिल भी थोड़ा गार्डन हो जाता है। तो यार चलो, आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।